हेलो डियर किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 बेस्ट फ्रेंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज चैप्टर ऑफ क्लास 3 एंड नेम इज बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? पक्के दोस्त। ओके, जो सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं हमारे, दे आर कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स। चलिए शुरू करें। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन 4 फ्रेंड्स। दे आर हु आर दे? फर्स्ट यू कैन सी इन द पिक्चर। ये पिक्चर जो है आपने ये शेप्स जो है मैथ्स में देखी होंगी, है ना? मैथ्स में देखा होगा ये शेप्स। सबसे पहले क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, दिस शेप इज रेक्टेंगल। अनदर सर्कल, करेक्ट। देन स्क्वायर एंड लास्ट वन ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, अब ये जो कहानी है इन चारे दोस्तों की कहानी है। देखें क्या होता है इस कहानी में। देयर वर 4 फ्रेंड्स। 4 दोस्त थे। कौन कौन? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, ये 4 दोस्त थे। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। ओके। One day, एक दिन, there began a fight between the friends. एक दिन इन दोस्तों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में फाइट शुरू हो गई। Begin is the past tense of begin. Okay? Begin means शुरू हो गई, शुरू हो जाना। तो चारों दोस्तों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। फाइट मीन्स लड़ाई, between means बीच में। Each one of them said, उनमें से हर एक क्या बोल रहा था? दे वर द बेस्ट, कि वो सबसे बेस्ट है। मतलब इन चारों में से, जैसे रेक्टेंगल बोल रहा है मैं चारों में सबसे अच्छा हूँ, सर्कल बोल रहा है मैं सबसे अच्छा हूँ, स्क्वायर बोलता है मैं सबसे अच्छा हूँ, और ट्रायंगल बोलता है नहीं नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ। तो सबसे अच्छा होने के लिए सभी के बीच में, इन चारों में आपस में लड़ाई होने लगी। सर्कल सेड, सर्कल ने बोला, क्या बोला? आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। आई एम राउंड, मैं कैसा हूँ? गोल हूँ। देखिए सर्कल कैसा होता है? गोल होता है ना। सर्कल बोलता है मैं गोल हूँ। एंड ब्यूटिफुल, और बहुत सुंदर भी हूँ। आई हैव नो शार्प एजेस, मेरे कोई शार्प एजेस, एजेस मीन्स किनारे, किनारे नहीं है। मतलब शार्प एजेस होते हैं बच्चे, जैसे आप टेबल देखते हो कोई, है ना, किनारे शार्प होते हैं। कभी कभी अगर आप ध्यान से नहीं रहते हो, दौड़ते हो, भागते हो और इन शार्प एजेस से टकरा जाते हो तो चोट भी लग सकती है ना। तो सर्कल क्या बोलता है? मेरे कोई शार्प एजेस नहीं है। देखिए सर्कल में कोई शार्प एज नहीं है, ऐसे कॉर्नर्स नहीं है, है ना, एजेस नहीं है। तो मैं सबसे अच्छा हूँ। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस, और बच्चे मेरा यूज़ करते हैं स्माइलिंग फेस बनाने के लिए। हम इस तरीके से स्माइली बनाते हैं, ठीक है। तो स्माइलिंग फेस बनाने के लिए बच्चे मेरा यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से सर्कल बोलता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। देयर आर सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन माई शेप, मेरी शेप के, मेरे आकार के बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। सर्कल बोलता है सर्कल शेप की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भी हैं। आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं बेस्ट हूँ। देखिए सर्कल शेप की क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर दिखाया है। व्हील, ओके, बॉल, ऑरेंज, वुल, फ्लावर, ओके। तो सर्कल बोलता है मेरे शेप की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, इसलिए मैं सबसे बेस्ट हूँ। नाउ व्हाट हैपन, अब क्या हुआ? द अदर शेप्स रिफ्यूज टू एग्री विथ द सर्कल। अब जो बाकी शेप्स थे उनने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि सर्कल सबसे बेस्ट है। रिफ्यूज करना मीन्स इनकार करना, एग्री मीन्स मानना। इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि सर्कल सबसे बेस्ट है। स्क्वायर देन सेड, तब स्क्वायर ने बोला, ठीक है, ये रहा स्क्वायर आपका। स्क्वायर ने क्या बोला?
आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूँ. आई हैव 4 sides and all of them are equal in size. स्क्वायर ने बोला मैं सबसे बेस्ट हूँ क्योंकि मैं स्क्वायर शेप का हूँ. मेरी 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स इक्वल होती हैं. बेटा देखिए, फर्स्ट साइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, ये 4 साइड है. 1 2 3 4. और स्क्वायर में आपने देखा होगा चारों साइड्स इक्वल साइज की होती है ना, उनकी लेंथ इक्वल होती है. तो स्क्वायर बोलता है मेरी 4 साइड्स हैं जो कि इक्वल साइज की हैं. चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप. और बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, मिठाइयाँ जो कि स्क्वायर शेप की होती हैं. आप खाते हो ना, बर्फ़ी होती है स्क्वायर शेप. ओके, तो बहुत सारी मिठाइयाँ हम यूजली स्क्वायर शेप में मिलती हैं. तो इसीलिए स्क्वायर बोलता है कि बच्चे स्वीट्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं जो कि स्क्वायर शेप की होती हैं. आई लुक वेरी ब्यूटिफुल, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ. एंड सो आई एम दी बेस्ट, इसलिए मैं सबसे बेस्ट हूँ, सबसे अच्छा हूँ. ये किसने बोला? स्क्वायर ने. चलिए अब देखते हैं आगे बाकी शेप्स क्या बोलते हैं. आफ्टर लिसनिंग टू दिस, इसको सुनने के बाद, ट्रायंगल सेड इन अ लाउड वॉइस. इसको सुनने के बाद, किसको? स्क्वायर की बात सुनने के बाद ट्रायंगल ने बड़ी लाउड मतलब तेज, वॉइस मीन्स आवाज, तेज आवाज में बोला. क्या बोला? आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ. जस्ट लुक एट मी, मुझे देखो. आई एम सो ब्यूटिफुल, मैं कितना सुंदर हूँ. आई हैव 3 साइड्स, मेरी 3 साइड्स हैं. देखिए बच्चों, 1 साइड, 2 साइड एंड 3, थर्ड साइड. 1 2 एंड 3. ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स. तो ऐसे ही ट्रायंगल बोलता है मेरी 3 साइड्स हैं. चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स. अब बच्चे जब ड्राइंग करते हैं, माउंटेन्स बनाने के लिए मेरा यूज़ करते हैं. पहाड़ बनाते हो ना आप, ऐसे अपनी सीनरीज में इस तरीके से आप पहाड़ बनाते हो. तो ट्रायंगल बोलता है बच्चे ट्रायंगल्स का यूज़ करते हैं ड्राइंग करने के लिए, माउंटेन्स बनाने के लिए, पहाड़ बनाने के लिए. दे एन्जॉय मैनी यमी स्नैक्स इन माई शेप. और बहुत सारे यमी टेस्टी स्नैक्स भी बच्चे खाते हैं मेरी शेप में. देखिए यहाँ पर क्या है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, यमी यमी सा पेस्ट्री दिख रही है, ट्रायंगल शेप की, है ना. आप पिज़्ज़ा के पीसेस खाते हो ट्रायंगल शेप के. तो इसीलिए ट्रायंगल बोलता है कि बच्चे यमी यमी जो स्नैक्स हैं वो एंजॉय करते हैं जो कि मेरी शेप में होते हैं, ट्रायंगल शेप के होते हैं. सो आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ. फिर क्या हुआ? लिसनिंग टू द अदर 3 फ्रेंड्स, रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड. हा हा हा. ओके, तो रेक्टेंगल क्या करता है? जब वो अपनी तीनों दोस्तों की बातें सुनता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है. ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं. नो वन कैन बी बेटर देन मी. नो वन कैन बी बेटर देन मी मतलब मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता. नो वन मीन्स कोई नहीं, बेटर मीन्स अच्छा, देन मी मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता. आई हैव 4 साइड्स, मेरी कितनी साइड्स है? 4. इसकी भी 4 साइड्स है. 1 2 3 4. ओके, 4 साइड्स. 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट. 2 जो साइड्स हैं वो बराबर छोटी हैं और 2 साइड्स बराबर क्या है? लंबी हैं. 2 लंबी साइड्स हैं जो बराबर लंबी हैं, 2 छोटी साइड्स होती हैं जो बराबर छोटी होती हैं. ठीक है. आई लुक सो ब्यूटिफुल, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ. चिल्ड्रन इंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप. अब वो क्या बोलता है कि जो बच्चे हैं वो रेक्टेंगल शेप की क्या क्या चीज़ें इंजॉय करते हैं? बिस्किट्स. आप भी खाते होगे बिस्किट्स, मोस्टली रेक्टेंगल शेप में होते हैं इस तरीके से. और पीसेस ऑफ चॉकलेट्स ऑल्सो, है ना. चॉकलेट्स भी रेक्टेंगल शेप में आप खाते हो. They also use so many things in my shape.
तो रेक्टेंगल बोलता है वो और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो रेक्टेंगल शेप की होती हैं, मेरी शेप की होती हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या बना है, इरेजर रेक्टेंगल शेप, एनवलप, ओके, बुक, नोटबुक, ओके, सो मेनी थिंग्स आर इन रेक्टेंगुलर शेप। I am the best, said the rectangle. तब रेक्टेंगल बोलता है मैं सबसे अच्छा हूँ। ठीक है, इस तरीके से चारों दोस्त अपनी अपनी विशेषताएं बताकर आपस में लड़ते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं। ओके, देन व्हाट हैपन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? Yes, the friends could not decide who was the best among them. अब वो सारे दोस्त ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनमें से सबसे अच्छा कौन है। They decided to ask the first person they meet. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो यहाँ से जाएंगे और रास्ते में उनको जो भी पहला पर्सन मिलेगा, इंसान मिलेगा, जो भी मिलेगा, उससे वो पूछेंगे कि हम में से बेस्ट कौन है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे मेट अ स्टार। मेट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मीट। मीट होता है मिलना, मीट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? मेट। मेट मीन्स मिला। ओके, तो उन्हें कौन मिला? अ स्टार, एक स्टार मिला। देखो बच्चों, इन दिस पिक्चर देयर इज अ स्टार, एक तारा मिला, स्टार शेप मिला। ओके, they stopped her and told her of their fight. वो वहाँ रुके और उन्होंने अपनी फाइट के बारे में उसे बताया, उस सितारे को बताया। They asked her to decide who was the best among them. उन्होंने कहा, उस सितारे से कहा कि तुम डिसाइड करो कि हम में से सबसे बेस्ट कौन है, सबसे अच्छा कौन है। देखो यहाँ चारों खड़े, 1 2 3 4, ओके, एंड स्टार इज इन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने स्टार है। अब वो स्टार को बोल रहे हैं कि आप डिसाइड करो हम में से सबसे अच्छा कौन है। द स्टार वॉज वाइज। जो स्टार थी वो वाइज थी। ओके बेटा, हमने थी क्यों बोला? क्योंकि देखिए पैराग्राफ में क्या दिया है, हर। कौन सा वर्ड यूज किया है स्टार के लिए? हर। सी हियर, दे स्टॉप्ड हर। उन्हें उसको रोका। हर हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर थी वर्ड यूज करेंगे। स्टार स्मार्ट थी, ऐसे करके बोलेंगे। ठीक है, द स्टार वॉज वाइज, वो स्मार्ट थी। शी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम। शी किसके लिए यूज किया है? स्टार के लिए। ओके, स्टार ने उन सबको देखा। ठीक है, शी थॉट फॉर अ वाइल। उसने कुछ समय के लिए सोचा। अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए। ठीक है, थॉट मीन सोचना। देन शी सेड, और तब उसने बोला, क्या बोला? ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स। आप सारे क्या हो? दोस्त हो। देन वाई शुड यू फाइट? इसलिए तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम सारे तो दोस्त हो, लेकिन फिर तुम क्यों लड़ रहे हो? ओके, फाइट मीन्स लड़ना। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, डू यू नो वॉट यू कुड डू इफ यू वर टुगेदर? क्या आप जानते हो अगर आप चारों एक साथ रहो तो आप क्या कर सकते हो? कितने बड़े बड़े काम कर सकते हो? सितारे ने, जो तारा थी, उसने बोला इन चारों को, यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड पैटर्न्स। तो सितारा बोल रही है कि तुम सारे मिलकर अगर एक साथ रहो तो बहुत सुंदर सी पिक्चर्स बना सकते हो, पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। है ना बच्चों? पैटर्न्स आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा अपने घर में। जैसे आपकी बेडशीट्स होती हैं, मम्मा की साड़ी होती है, उसमें डिज़ाइंस होते हैं, है ना? ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरीके से आप कुछ भी डिज़ाइंस बना सकते हो एक साथ, इज़न्ट इट? और आपने अपनी सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में पैटर्न्स भी देखे होंगे। पहले स्टार पहले ट्रायंगल आया, फिर स्क्वायर आया, उसके बाद रेक्टेंगल आया, फिर ट्रायंगल आया,
ऐसे करके हम इस पैटर्न्स को कंप्लीट करते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। और ये पैटर्न्स हमें बहुत सारी और चीज़ों में, मैट्स में मिलते हैं। अपने घर में चीज़ें देखना जिसमें डिज़ाइंस बनी रहती है। तो बेटी आपको बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे मिलेंगे जो डिफरेंट शेप से बने होते हैं, ठीक है, और वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो इसलिए तारे ने उनसे कहा कि आप सब मिलकर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स और पैटर्न्स बना सकते हो। जस्ट लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो। वी फाइंड अमेजिंग डिज़ाइंस एंड थिंग्स इन ऑल द शेप्स, है ना। तो तारे ने बोला अपने चारों तरफ देखो, हमें कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं जिसमें कि शेप्स होते हैं, जो शेप से बने होते हैं अलग अलग मिलकर एक साथ, वो बहुत सुंदर लगते हैं। सो स्टॉप फाइटिंग, इसलिए लड़ना बंद करो। टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, एक साथ मिलकर, क्रिएट मीन्स बनाना, ठीक है, बना सकते हैं। एक साथ मिलकर हम वंडर्स कर सकते हैं, मीन्स वंडरफुल चीज़ें बना सकते हैं, अजूबे बना सकते हैं, अद्भुत चीज़ें बना सकते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखा, इस तरीके से स्टार ने उनकी फाइट को रुकवा दिया। ओके, द फ्रेंड्स रियलाइज देयर मिस्टेक। अब वो जो चारों फ्रेंड्स थे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। मिस्टेक मतलब गलती, रियलाइज मतलब एहसास होना। तो चारों फ्रेंड्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड प्रॉमिस्ड, और उन चारों ने प्रॉमिस किया, वादा किया। क्या वादा किया? ईच अदर दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन। उन सब ने एक दूसरे के साथ वादा किया, प्रॉमिस किया कि वो अब कभी नहीं लड़ेंगे। नेवर मीन्स कभी नहीं, फाइट मीन्स लड़ना, अगेन मीन्स दोबारा। वो अब दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। दे रिमेन्ड बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, और वो फिर हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड्स बने रहे, ठीक है। तो देखा बच्चों, कैसे इन चारों दोस्तों ने पहले अपनी अपनी इम्पोर्टेंस जताने की कोशिश की थी, लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये चारों एक साथ मिलकर वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सब अपनी लड़ाई झगड़ा सब छोड़कर फिर से अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है ना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, और जो भी काम है उसे मिलकर करना चाहिए। तो हमें हर काम में सफलता मिलेगी अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? हु वर द फोर फ्रेंड्स? चार फ्रेंड्स कौन थे? तो आप कैसे लिखेंगे? The four friends were circle, triangle, square and rectangle. Okay, rectangle. Then full stop. Why were they fighting? वो क्यों लड़ रहे थे? ये डिसाइड करने के लिए कि उनमें से सबसे बेस्ट कौन है। तो आप कैसे आंसर करेंगे? They were fighting to decide who was the best among them, उनमें से सबसे अच्छा कौन है ये डिसाइड करने के लिए वो लड़ रहे थे। थर्ड क्वेश्चन, हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट? किसने उनकी मदद की, उनकी लड़ाई को ख़त्म करने में किसने उनकी मदद की थी? यस, स्टार। व्हाट इज योर आंसर? स्टार हेल्प, HELPED, help them to end their fight. Fight, FIGHT,
fight. Full stop. Fourth question. What lesson did the friends learn in the end? लास्ट में चारों दोस्तों को क्या सीख मिली बताइए. They learned that together they all can create wonders. Yes, they learned. बेटा पास्ट लर्न का पास्ट टेंस लर्नड हो जाएगा. LEARNT. ओके. दैट together they all can create wonders. वो वंडरफुल चीज़ें कर सकते हैं, वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं अगर एक साथ रहेंगे. ठीक है. सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर. नाउ फिफ्थ वन इज ट्रू. राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. जो चीज़ ट्रू है सही है उसके लिए T लिखना है और जो गलत है उसके लिए F. फर्स्ट इज द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एजेस. सर्कल के शार्प एजेस नहीं होते हैं. ये बात सही है. सही है. द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एजेस. ट्रू. A square has 4 sides but not all of them are equal in size. ये बोल रहा है कि स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं लेकिन सब इक्वल नहीं होते. तो बात तो गलत है क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना. तो दिस इज फॉल्स. थर्ड, द सर्कल हैज 2 साइड सॉरी द ट्रायंगल हैज 2 साइड्स. ट्रायंगल के 2 साइड होते हैं क्या? नो. ट्रायंगल के कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3. तो ये बात गलत. फॉल्स. डी, द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वॉज द बेस्ट एमंग देम. जो फ्रेंड्स थे वो डिसाइड कर पाए थे कि उनमें से सबसे अच्छा कौन है. उनने पता लगा लिया था आपस में? नो. है ना. तो दिस इज फॉल्स. ये बोल रहा है कि वो डिसाइड कर पाए थे जबकि वो डिसाइड नहीं कर पाए थे. ठीक है. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज योर फ्रेंड. ओके, आपने बताना है अपने दोस्त का नाम. अपने दोस्त का नाम लिख के आप बोलेंगे रोहन इज माई फ्रेंड या माया इज माई फ्रेंड. वट हु एवर इज योर फ्रेंड यू हैव टू राइट द नेम. वॉट आर द थिंग्स यू कैन डू वेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू. जब आपका दोस्त आपकी मदद करता है तब आप क्या क्या करते हो उसके लिए, है ना. यू कैन डू वेन योर फ्रेंड्स हेल्प्स यू. जब आपकी मदद करता है आपके दोस्त तब आप क्या करते हो, क्या क्या करते हो. तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर. लुक अराउंड यू. अपने चारों तरफ देखिए. टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ वॉट यू सी. अपने चारों तरफ देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपको शेप बताना है जो चीज़ें आप देख रहे हो, है ना. जैसे कि आपने घड़ी देखी, क्लॉक देखी, घड़ी किस वॉल क्लॉक देखी, किस शेप की होती हैं. वो सर्कल शेप भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकती है ना घड़ियाँ. ओके. लाइक दिस यू कैन टेल द शेप ऑफ अदर थिंग्स लाइक चपाती. चपाती राउंड होती है आपकी, सर्कल शेप होती है, इजंट इट. आपका बैंगल सर्कल शेप. चूड़ी जो होती है मम्मा की. हट का शेप कैसे होता है? ट्रायंगल टाइप हट होता है. उसकी छत कैसी होती है? ट्रायंगल. ओके. और हाउस उसका जो होता है कैसा होता है? स्क्वायर. इस तरीके से एक पिक्चर में आप 2 शेप भी बता सकते हैं. ओके बेटे. तो जो भी चीज़ आप देखते हो उसका शेप आपको लिखना है. 4-5 चीज़ों के आप नाम बताइए और उसका शेप बताइए. ओके. देन divide into group of 5. Each of you will be one character in the story. Circle, square, triangle, rectangle and the star. ठीक है बेटे. यहाँ पर आपको स्टोरी को इनेक्ट करना है. आपने 5 जो इसमें कैरेक्टर्स थे वो बनना है और स्टोरी को क्रिएट करना है फिर से और एंजॉय करना. विद एक्शंस यू हैव टू डू द एक्टिंग. नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. Read the following lines. A pigeon and an ant became friends. एक बार एक पिजन, कबूतर और चींटी दोस्त बन गए. ठीक है. नोटिस दैट वी यूज्ड ए बिफोर पिजन. अब देखो पिजन से पहले ए लेटर लिखा हमने और एंट एन बिफोर एंट और एंट से पहले क्या लिखा है? एन. ओके. वी यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स. N is used before singular nouns that begins with vowel sound.
And what are the vowel sound? A, E, I, O, U. Using this information, fill up the following blanks. अच्छा बच्चों, आपको ये चीज़ तो पता होगी, आपने क्लास 1 and 2 में भी पढ़ा होगा. What are vowels? A, E, I, O, U. ये जो 5 लेटर्स हैं इनको हम वॉवल्स बोलते हैं. ठीक है, वॉवल्स. और इसके अलावा बाकी जो लेटर्स बचे दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. अब जो भी वर्ड जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर मीन्स वन, कोई भी चीज़ का नाम जो कि सिंगल वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, उसको हम, ठीक है, अगर वो वॉवल साउंड से शुरू होता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं. ओके, जैसे कि एग. एग एक नाउन, एक चीज़ है और सिंगुलर है. ठीक है, एक सिंगल मीन्स एक है, तो हम इसके आगे एन एग लिखेंगे. एन एग, एक अंडा. ठीक है, अगर एक्स होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, तब हम एन एक्स नहीं लिखेंगे. दैट विल बी रॉन्ग. ओके, एन एक्स नहीं होगा. केवल सिंगुलर जो वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, उसके आगे अगर वो वॉवल से शुरू होता है वो वर्ड, तब हम उसके आगे एन लगाएंगे. ऐसे ही अगर कोई सिंगुलर नाउन है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, मतलब ये जो 5 लेटर्स हैं इसके अलावा बाकी जो लेटर्स बचे बी, सी, डी, ओके, बाकी जो भी लेटर्स बचे दैट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, उनसे शुरू होते हैं और वो सिंगुलर हैं, तब हम उनके आगे ए लगाएंगे. ओके, जैसे कि कैट. कैट किससे शुरू है? सी लेटर. सी लेटर क्या वॉवल है? नो, देखो वॉवल में नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट है. और कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या लगाएंगे? अ कैट. ठीक है, अगर कैट्स होगा कहीं, कॉन्सोनेंट है सी लेकिन कैट्स है, प्लूरल है, तो ए कैट्स वर्ड नहीं होगा. ए कैट्स कभी नहीं लिखेंगे. जो ए और एन हम यूज़ करते हैं, जो आर्टिकल होते हैं ये ए और एन, इसको हम केवल सिंगुलर नाउन्स के साथ लगाते हैं. सिंगुलर मीन जो एक है, ए और एन का मतलब एक होता है. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ें. यहाँ क्या करना है आपको, इसके बेसिस पर हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे. लुक हियर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए. ए यूज करके फिलअप करना है. फर्स्ट इज डैश डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन. अ डॉग. अब आप देखिए DOG डॉग, फर्स्ट लेटर क्या है इसका? स्टार्टिंग लेटर डी है. डी किससे स्टार्ट? डी क्या होता है? वॉवल है कि कॉन्सोनेंट? डी क्या है? कॉन्सोनेंट, वॉवल नहीं है. और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके आगे हम ए लगाते हैं. और बेटा ये हम स्मॉल ए नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सेंटेंस है स्टार्ट हो रहा है. जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं आवर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. ठीक है, पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, इसलिए हम यहाँ कैपिटल ए लिखेंगे. नेक्स्ट, माई मदर गिव्स चपाती टू डैश काव एवरी डे. अ काव, यहाँ अब स्मॉल ए लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में ये लेटर आया है. सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो लेटर है वो ऑलरेडी कैपिटल है एम. ठीक है, तो सेंटेंस के बीच में अगर हम लिख रहे हैं तो स्मॉल ए. ओके, और ए क्यों? क्योंकि काव से आगे हमें देखना है काव क्या है? सी. सी से स्टार्ट हुआ है. सी क्या है? कॉन्सोनेंट. और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स से पहले हम ए लगाते हैं. ठीक है, नाउ कम टू थर्ड. इन समर्स डैश स्पैरो बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर अवर हाउस. इन समर्स अ स्पैरो. समर्स में एक स्पैरो हमारे घर के आगे जो पेड़ है, पास एक पेड़ है, उस पर अपना घर बनाती है, नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है. तो अ स्पैरो. स्पैरो देखो एस से स्टार्ट हुआ है. एस. एस क्या है? एक कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट से पहले ए लगेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ सी इन दिस एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन. अब यहाँ पर हमें जो ब्लैंक स्पेस दिया है उसको एन वर्ड से कंप्लीट करना है. एन जो आर्टिकल है, आपको बताया था वॉवल्स के आगे क्या लगता है? एन. वॉवल्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले हम एन लगाते हैं. नाउ सी हियर, फर्स्ट आई सॉ एन ईगल. ओके, ईगल किससे स्टार्ट है? ई. ई वॉवल है तो उससे पहले एन. आई सॉ एन ईगल येस्टरडे. कल मैंने एक ईगल देखा. माया बॉट an umbrella. Umbrella starts with U. U is a vowel. So
माया बॉट एन अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून। माया ने मॉनसून के लिए, बारिश के लिए एक अम्ब्रेला खरीदा। थर्ड, एन आइसक्रीम मैन। हियर अगेन एज आई टोल्ड यू कि हमने ए कैपिटल क्यों बनाया इधर एन का, क्योंकि ए जो है यहाँ पर फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का, ठीक है। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर इट शुड ऑलवेज बी कैपिटल। तो एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग। तो इवनिंग में एक आइसक्रीम मैन अपना आइसक्रीम का कार्ट लेकर आता है। तो आइसक्रीम किससे स्टार्ट है, आई इज अ वॉवल, तो वॉवल से पहले हम एन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है ए लगाएं या एन लगाएं, ओके। चलिए, फर्स्ट, डैश ब्राउन हैन लेड डैश एग। तो अब ब्राउन से पहले हमें ए या एन यूज करना है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, ब्राउन का फर्स्ट लेटर क्या है, बी। क्या बी वॉवल है, नो। जो वॉवल नहीं होता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए। और हमने कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है इस सेंटेंस का, ठीक है। और ब्राउन हैन लेड डैश एग्स, एग। अब एग किससे स्टार्ट है, ई। ई क्या है, वॉवल। तो वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे हम क्या लगाएंगे, एन। अ ब्राउन हैन लेड एन एग। एक ब्राउन हैन ने एक अंडा दिया। डैश ईगल सेट ऑन डैश बिल्डिंग। ईगल किससे स्टार्ट है, ई। ई वॉवल है, वॉवल से पहले एन। एन ईगल सेट ऑन अ बिल्डिंग। अ क्यों, क्योंकि बिल्डिंग किससे स्टार्ट है, बी, और बी वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए, ठीक है। नेक्स्ट, मैरी एट एप्रिकॉट। एप्रिकॉट किससे स्टार्ट है, ए, तो ए से पहले एन। मैरी एट एन एप्रिकॉट अ चीकू। चीकू किससे शुरू है, सी। सी कॉन्सोनेंट है तो ए। एंड डैश ऑरेंज। अब ऑरेंज किससे स्टार्ट है, ओ। ओ वॉवल है, तो उससे पहले हम एन ऑरेंज लगाएंगे, ठीक है। एन ऑरेंज लिखेंगे। सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड। आप अपने बेस्ट फ्रेंड का यहाँ पे पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक। आप अपने फ्रेंड के बारे में, बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखेंगे इन वर्ड्स को फिलअप को कंप्लीट करके, ठीक है। कैसे, माई फ्रेंड नेम इज whatever name your friend name is having, that you have to write here. I am writing Radha. My friend name is Radha. अब राधा, आप अगर बॉय का नाम लिखते हो, लड़का है तो आप क्या लिखोगे, इसके लिए ही टिक करोगे, और लड़की है तो शी। शी इज अ गर्ल, लड़का है तो ही इज अ बॉय, ठीक है। ही और शी इज डैश ईयर्स ओल्ड। अब मैंने राधा लिखा है तो राधा लड़की है तो मैं शी लिखूंगी। शी इज, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड शी इज, आप उसकी एज लिख सकते हो, कितने साल की वो है। 8 years old, 7 years old, वट एवर यू वॉन्ट टू, जितने साल की आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो आप लिख सकते हो, 7 years old. हर फेवरेट कलर, लड़की है तो हम हर यूज करेंगे, बॉय है तो हिज। हर फेवरेट कलर इज ग्रीन, आई एम राइटिंग ग्रीन। सो वट एवर इज योर फ्रेंड्स फेवरेट कलर यू कैन राइट इट हियर। जो भी आपकी फ्रेंड का फेवरेट कलर है आप उससे पूछ के यहाँ पे लिखेंगे। ही और शी लाइक्स टू प्ले, सो शी लाइक्स टू प्ले, क्या खेलना पसंद है उसको, उससे पूछ के आप लिखिए। मैं लिखती हूँ बैडमिंटन, बैडमिंटन, ओके। आपकी फ्रेंड को जो पसंद है वो आप लिखेंगे यहाँ। नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू बिकम मीन्स वो बनना चाहती, क्या बनना चाहती है, आई एम राइटिंग अ डॉक्टर। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, आपकी फ्रेंड जो बनना चाहती है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस फुल स्टॉप, ओके। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू राइट अबाउट योर फ्रेंड। आई लव माई फ्रेंड, लास्ट में आपको क्या बोलना है, आई लव माई फ्रेंड। एवरीबडी लव द फ्रेंड, सो यू हैव टू राइट आई लव माई फ्रेंड। यूज द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ द 4 फ्रेंड्स यू मेट इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पर आपने उन 4 फ्रेंड्स के पिक्चर बनाने हैं जो आपको इस चैप्टर में मिले। कौन कौन थे वो, सर्कल, करेक्ट, देन स्क्वायर। बच्चों ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आपको अब प्रॉपर अपनी कोई सर्कल कंपास से यूज़ करना है, स्केल यूज़ करना है, ठीक है, उससे आप प्रॉपर शेप बनाएंगे। ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, लाइक दिस यू हैव टू मेक पिक्चर ऑफ द फ्रेंड्स you met in chapter 3, okay. Then what is here, draw pictures using the 4 friends mentioned in the chapter 3. You can use the pictures given below for ideas. देखिए
आपने जो 4 फ्रेंड्स थे ना, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, उनका यूज़ करके यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा पेंटिंग बन जाती है ना। देखो आपने इस पिक्चर को आप आइडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल, सर्कल, जो फेस सर्कल से बनाया है, बॉडी रेक्टेंगल से बनाया है, उसकी जो शॉर्ट्स है वो स्क्वायर से बनाए, लेग्स रेक्टेंगल से बनाए हैं। लाइक दिस यू कैन मेक योर ओन पिक्चर यूजिंग ऑल द 4 शेप्स। तो आप सुंदर सी यहाँ पे शेप्स यूज़ करके पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस मच फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।